हेलो स्टूडेंट्स, लर्निंग चैनल एजुकेशन एंड एग्जाम्स पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th की चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन अर्थात रचनाएं वाले पार्ट से एक्सरसाइज 11.2 और जहां पर हम पढ़ेंगे वृत्त की स्पर्शरेखाओं की रचना करना। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट से 3 नंबर में प्रश्न आता है और 6 नंबर का भी प्रश्न आता है। तो 3 नंबर का प्रश्न त्रिभुज और समरूप त्रिभुजों की रचनाओं से आता है, जिसको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पर आई बटन में दे दिया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है। और आज हम पढ़ेंगे 6 नंबर का प्रश्न, इसमें हम सीखेंगे वृत्त की स्पर्शरेखाओं की रचना करना। 20 मिनट की है वीडियो है और इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपकी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से आएगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें और अपने एग्जाम में अधिक से अधिक अंक लाएं। तो आइए पढ़ते हैं कैसे हम वृत्त की स्पर्शरेखाओं की रचना करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.2 का पहला प्रश्न है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्शरेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वृत्त खींचना है जिसका केंद्र है O और उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। पहला काम तो आपको करना है वृत्त की रचना, जो कि बहुत आसान है। फिर आपको क्या करना है, इस बिंदु O से यानी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है P, ठीक है। और अब इस बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं खींचनी है। एक स्पर्शरेखा यहाँ मिलेगी Q पर, PQ स्पर्शरेखा हो जाएगी, और दूसरी स्पर्शरेखा होगी यहाँ मिलेगी R पर, PR। तो इस वृत्त पर स्पर्शरेखा PQ और PR की रचना करनी है। कैसे रचना करनी है? रचना करने से पहले स्टूडेंट्स इसी तरह का एक रफ फिगर आप हर रचना के लिए बना देंगे, जिससे कि आपके दिमाग में एक आइडिया स्पष्ट आ जाए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें इस वृत्त पर स्पर्शरेखाओं की रचना कैसे करनी है। तो बच्चों, सबसे पहले करनी है हमें वृत्त की रचना। तो वृत्त की रचना के लिए हम कागज़ के तल पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया बिंदु और इस बिंदु का नाम दे दिया O। और अब इस बिंदु को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेना है। तो 6 सेंटीमीटर के लिए आप स्केल के 0 वाले पॉइंट पर रखेंगे प्रकार की नोक और इसको बढ़ाते हुए ले जाएंगे और 6 पर ले जाएंगे पेंसिल की नोक। तो जो ये चाप बनेगा ये होगा 6 सेंटीमीटर का। और प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु O पर और इस तरह से हमारे पास बन जाएगा एक वृत्त जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। अब हमें वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींचनी है 10 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से हम रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक बिंदु लेंगे और एक बिंदु केंद्र का लेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु मिल गया। इस बिंदु का नाम रख देंगे हम बिंदु P। अब इस OP रेखा की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। बिंदु P से हमें इस वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींचनी है। तो उसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए हम खींचेंगे रेखा PO का लंबार्धक या लंब समद्विभाजक। और पिछले वीडियो में जब हम त्रिभुजों की रचना पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर बताया था कि लंबार्धक कैसे खींचते हैं। बिंदु P को आप प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखेंगे, आधे से अधिक दूरी का चाप लेंगे और एक चाप यहाँ ऊपर की तरफ और एक चाप यहाँ नीचे की तरफ लगा लेंगे, ठीक है। अब इसी चाप को आपने कहाँ से लेना है, O से। तो O से आप लेंगे तो एक चाप यहाँ कटेगा और एक चाप यहाँ कटेगा। अगर ये दोनों चाप नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब पहला वाला चाप आपने शॉर्ट लिया था, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ मिल जाएंगे। अब ये दोनों चाप जिन बिंदुओं पर मिल रहे हैं उन पॉइंट को आप डिनोट कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन इस तरह से आएगी और ये हो जाएगा रेखा OP का लंब समद्विभाजक। और ये रेखा OP को जिस बिंदु पर काटती है वो हो जाएगा रेखा का मध्य बिंदु और इसको हम डिनोट कर लेंगे M से। तो ये हो गया पॉइंट M। अब हमें क्या करना है, स्पर्शरेखा की रचना करने के लिए ये पॉइंट M है, इस पॉइंट को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचेंगे। यानी कि प्रकार की नोक को रख देंगे हम पॉइंट M पर और रेडियस लेनी है अब हमने वृत्त की MP के बराबर, ठीक है। और MP क्या है, OP का मिड पॉइंट, OP का ठीक आधा है। यानी अगर OP 10 सेंटीमीटर तो MP 5 सेंटीमीटर होगी और इसी प्रकार MOB 5 सेंटीमीटर होगी। तो जो ये वृत्त बनेगा वो O को भी टच करेगा और यहाँ P को भी टच करेगा। तो
अगर आप m को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचते हैं तो वो वृत्त इस तरह से आएगा और इस वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि ये दोनों वृत्त दो जगहों पर प्रतिच्छेद करते हैं। पहला पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट है ये। तो ये दोनों पॉइंट इनको आप मार्क कर देंगे। पहले पॉइंट का नाम रखेंगे आप Q और दूसरे पॉइंट का नाम रख देंगे R। तो इस प्रकार से अगर आप P को Q से और P को R से मिलाएंगे तो यही होंगी वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखाएं। तो देखिए मिलाएंगे इसको। अगर हम P से मिलाते हैं Q को तो ये हो गई स्पर्श रेखा PQ, और इसी प्रकार से P से हम R को मिलाएंगे तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा PR। ठीक है, तो अब हमने दोनों स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं और हमारी जो रचना थी वो हो गई है कंप्लीट। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार आपको इस रचना के चरण लिखने को भी पूछा जाता है और रचना का औचित्य साबित करने के लिए भी कहा जाता है। तो रचना के चरण आप बड़ी आसानी से लिख लेंगे। जो भी यहाँ पर आपने रचना की है उसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। सबसे पहले काम क्या किया आपने? सबसे पहला काम किया आपने, बिंदु O को केंद्र मानते हुए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। तो स्टेप हो जाएगा 1। स्टेप 2 क्या करेंगे आप? OP बराबर 10 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। तीसरा काम क्या किया? रेखा OP का लंबार्धक खींचा जिसने की रेखा को बिंदु M पर काटा। और चौथा चरण क्या हो गया? बिंदु M को केंद्र मानते हुए MP त्रिज्या का या MO त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और जिस वृत्त ने पहले वाले वृत्त को बिंदु Q और बिंदु R पर काट दिया। और अब रचना का आखिरी चरण हो जाएगा कि बिंदु P से बिंदु Q को मिलाया और बिंदु P से बिंदु R को मिलाया तो PQ और PR अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई। तो रचना के चरण बड़ा आसान है। और अब अगर हमने इसका जस्टिफिकेशन लिखना है, इसका औचित्य स्थापित करना है, तो उसको मैं बताता हूं बच्चों कैसे करना है। इसके लिए आप देखेंगे आप O और Q को मिलाएं। तो अगर आप O और Q को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि OQ इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। और इसी प्रकार से अगर आप O और R को भी मिलाएं तो O और R को मिलाने पर भी ये भी इस वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब अगर हम त्रिभुज POQ में देखें तो त्रिभुज POQ क्या है? त्रिभुज POQ इस वृत्त के अंदर बना हुआ है जिसकी त्रिज्या है M, और PO उस वृत्त का व्यास है। तो इसका मतलब ये त्रिभुज PQO क्या है? अर्धवृत्त पर बना हुआ त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना हुआ त्रिभुज होता है समकोण 90 अंश का। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि कोण Q बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, और इसी प्रकार से सेम वही चीज हो गई। PMO व्यास है वृत्त का और PRO उस पर बना हुआ एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज भी समकोण हो जाएगा, यानी PRQ त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर PQ स्पर्श रेखा है और ये OQ वृत्त की त्रिज्या है और दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने वृत्त की स्पर्श रेखाओं की प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या परस्पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अर्थात PQ और PR वृत्त की क्या है? दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब बात आती है इनकी लंबाइयों को नापने की। तो इनकी लंबाई को अगर हम नापेंगे, देखेंगे तो P से अगर हम R को नापते हैं तो P से R को नापेंगे तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से अगर आप P से Q को नापें या Q से P को नापें तो ये भी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा PQ बराबर भी हो गई 8 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा PR बराबर भी हो गई 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स आशा है कि इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ आपको इसी एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 4 की रचना। तो प्रश्न है इस एक्सरसाइज का चौथा प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई। तो स्टूडेंट्स अगर इसका रफ फिगर हम बनाएं तो यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो अब इस वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचनी है कि जब वो पीछे कहीं मिलेंगी तो उनके बीच में 60 अंश का कोण बनेगा। तो ये प्रश्न यूनिक प्रश्न है स्टूडेंट्स, और परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, कई बार 3 नंबर में और कई बार 6 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। और यह यूनिक इसलिए है क्योंकि जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि वहाँ पर पॉइंट पहले दे रखा था, केंद्र O से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर था।
लेकिन यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं दिया गया है कि हमें किस पॉइंट से स्पर्शरेखाएं खींचनी है, बल्कि ये दिया है कि जो दो स्पर्शरेखाएं आप खींचेंगे उनके बीच में 60 अंश का कोण होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वृत्त की रचना करते हैं। वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, प्रकार की नोक को रखेंगे 0 पर, पेंसिल की नोक को रखेंगे 5 पर, और इस प्रकार से आप प्रकार की नोक को इस बिंदु पर रखेंगे और बन गया वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। केंद्र का नाम रख दिया हमने O, ठीक है। और ये वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ये वृत्त को मिल रही है बिंदु A पर, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ करनी है कि O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है बिंदु A, तो अब A से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक और बिंदु लेना है और वो हो जाएगा बिंदु P। तो इस प्रकार से रेखाखंड AP की दूरी भी हो गई 5 सेंटीमीटर, और अगर हम देखें OP तो ये हो जाएगी 5 और 5 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो जैसे अब पिछले सवाल में हमारे पास 8 सेंटीमीटर की दूरी पर दे रखा था बिंदु, यहाँ पर वो बिंदु P 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। स्टूडेंट्स, इस वृत्त ने पहले वाले वृत्त को 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद किया है। ये पहला पॉइंट हो गया Q और दूसरा पॉइंट हो गया R। और अब हम P से Q को और P से R को मिलाएंगे तो हमें अभीष्ट स्पर्शरेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो मिलाइए, P से मिला दिया Q और P से मिला दिया R। तो यही है इसकी रचना। यहाँ पर ये आसान इसलिए हो गया क्योंकि मिड पॉइंट आपने ले लिया, और चूंकि ये कोण 60 अंश का बन रहा है तो इसके लिए यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा ये ठीक वृत्त पर ही आएगा। तो अब हम समझते हैं कि जो ये PQ स्पर्शरेखा है और ये PR स्पर्शरेखा है, इन दोनों के बीच का कोण 60 अंश कैसे हो गया, इसका औचित्य हमें समझाना होगा परीक्षा में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप O से Q को मिलाइए तो ये वृत्त की त्रिज्या है OQ, ठीक है। और इसी प्रकार आप A से Q को मिलाएंगे तो यह भी वृत्त की त्रिज्या है, लेकिन यह इस वृत्त की त्रिज्या है जिस वृत्त का केंद्र है A, और OQ उस वृत्त की त्रिज्या है जिसका केंद्र है O। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हैं, 5-5 सेंटीमीटर की हैं। तो ये वाली भुजा भी हो गई 5 सेंटीमीटर, ये वाली भी हो गई 5 सेंटीमीटर, और ये है वृत्त की त्रिज्या, यानी जिसका केंद्र O है उस वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि त्रिभुज AOQ बराबर हो गया एक समबाहु त्रिभुज, और आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश का। तो ये वाला कोण भी हो गया 60 अंश, ये वाला कोण भी हो गया 60 अंश, और ये वाला कोण भी हो गया 60 अंश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आप इस त्रिभुज के बहिष्कोण प्रमेय देखेंगे। ये PAO एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है, और यहाँ पर कोण बन रहा है 60 अंश। तो जो इसका बहिष्कोण है त्रिभुज का, ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है। इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा, तो 60 अंश का कोण ये है, तो ये 120 अंश का कोण हो जाएगा। और दूसरी चीज आप ये देखेंगे, PQ बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा जिसका केंद्र O है और OQ उसकी त्रिज्या है, तो ये पूरा का पूरा कोण यहाँ पर बन जाएगा 90 अंश। कौन सा कोण? PQO बराबर 90 अंश बन गया, और उस 90 अंश में से ये वाला कोण आपने 60 अंश ले लिया, तो जो बाकी बचा हुआ कोण है ये बन जाएगा 30 अंश का, ठीक है। तो अब आप देखेंगे त्रिभुज PAQ में, तो PAQ में देखेंगे इसके दो कोण आपको पता है 120 अंश और 30 अंश, यानी दो कोणों का योग हो गया 150 अंश। तो तीसरा कोण हो जाएगा 180 में से घटा देंगे तो तीसरा कोण 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 120 अंश, 30 अंश और 30 अंश त्रिभुज के 3 कोण हो गए। तो अब आप देख रहे हैं कि जो स्पर्श रेखा ने जो स्पर्श रेखा QP ने इस PO के साथ जो कोण बनाया है वो है 30 अंश का। और सिमिलरली आप दूसरी स्पर्श रेखा के लिए भी कर लेंगे। अगर आप R से O को मिलाते हैं, ठीक है, और A से R को मिलाते हैं,
तो ये फिर वही कंडीशन हो जाएगी और उसी कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि ये वाला कोण भी हो जाएगा 30 अंश का। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी कोण QPR बराबर हो गया 30 और 30 60 अंश। तो यहाँ से जस्टिफाई हो गया कि आपकी रचना बिल्कुल सही है और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 60 अंश। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर है और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी अगर 6 नंबर में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो यही प्रश्न होगा। हो सकता है कि इस प्रश्न में त्रिज्या या जो अन्य लंबाइयाँ हैं वो चेंज कर दें, लेकिन प्रोसेस यही होगी। तो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स आप। प्रश्न है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। ए को केंद्र लेकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए और प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसका फिगर बनाएंगे तो इस तरह से देखेंगे कि एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी और इन दोनों के बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो ये रेखाखंड ए बी 8 सेंटीमीटर का है। अब आपने बिंदु ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचना है और उसकी त्रिज्या लेनी है आपने 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बिंदु बी को केंद्र मान करके एक और वृत्त खींचना है। इस वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चूंकि पूरे रेखाखंड की लंबाई 8 सेंटीमीटर थी तो बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रह जाएगा इन दोनों के बीच में। तो अब बिंदु ए से इस वृत्त पर अगर स्पर्शिका खींचनी है तो जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में किए थे सेम वैसे ही है। ठीक है, और दूसरे वाले के लिए बिंदु बी से इस वाले वृत्त पर खींचनी है तो यहाँ पर जो पहला वाला प्रश्न था उसी को 2 बार हल करना है, ये समझ लीजिए। तो अब इसकी रचना हम कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ आपको स्टेप वाइज स्टेप। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल में सबसे पहले आप करेंगे कि जो रेखाखंड आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, पहले उसको हम खींचेंगे। तो देखिए, आप पेपर के बीचों बीच में रेखाखंड खींचेंगे जिससे कि आपको वृत्त बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो 0 पर 1 पॉइंट लगाया, 8 पर 1 पॉइंट लगाया और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी और ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। और अब आपको बिंदु ए को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचना है जिसकी त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो फिर से 4 सेंटीमीटर का चाप लेंगे आप, प्रकार की नोक को 0 पर, पेंसिल की नोक 4 पर रख करके और अब बिंदु ए को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच देंगे आप और इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये बन गया पहला वृत्त। और अब दूसरे वृत्त को बनाना है बिंदु बी पर और उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो फिर से आप स्केल पर 3 सेंटीमीटर का चाप लेंगे, प्रकार की नोक को 0 पर और पेंसिल को 3 पर और अब बी को केंद्र मान करके एक वृत्त खींचेंगे। ये बन गया वृत्त। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब बहुत ही आसान हो गया कि आपको इस वृत्त पर स्पर्शिका खींचनी है पहले वाले वृत्त के केंद्र से और पहले वाले वृत्त पर स्पर्शिका खींचनी है दूसरे वाले वृत्त के केंद्र से। तो ये वही सवाल है जो आपकी एक्सरसाइज में पहला प्रश्न हमने किया था, उसी की तरह का प्रश्न है। बस सिर्फ यहाँ पर यह है कि इसको 2 बार करना है। एक बार बिंदु ए से इस वृत्त पर स्पर्शिका खींचनी है और एक बार बिंदु बी से इस वृत्त पर स्पर्शिका खींचनी है। तो चलिए खींचते हैं। स्पर्शिका खींचने के लिए आपको मिड पॉइंट लेना है ए बी का और ए बी का मिड पॉइंट लेने के लिए आप आधे से दूरी का चाप लेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ काटेंगे और एक चाप नीचे की तरफ और अब वही चाप बिंदु बी से भी खींच लेंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जहाँ पर दोनों चाप कर रहे हैं उन बिंदुओं को हम मार्क कर लेंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसका लंबार्धक खींच दिया है और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि आपकी जो रचना है वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि रेखा ए बी है 8 सेंटीमीटर और इसका मध्य बिंदु होगा ठीक 4 पर। तो मध्य बिंदु 4 पर है और इस वृत्त की त्रिज्या भी 4 है। तो इसका मतलब इसका जो मध्य बिंदु होगा वो ठीक इस वृत्त पर स्थित होगा और यहीं पर आ रहा है। इसका मतलब हमारा अभी तक की रचना हमारी सही है। और अब आगे क्या करना है, अब एम को केंद्र मान करके और एक वृत्त खींचना है, उसकी त्रिज्या लेंगे आप एम ए और यही त्रिज्या हो जाएगी किसके बराबर, एम बी के बराबर। तो यहाँ भी सही हो गया। तो खींचिए वृत्त। तो ये तीसरा वृत्त बन गया और इस वृत्त ने पहले के 2 वृत्तों को 2 अलग अलग जगहों पर काटा है। तो
अगर हम देखें कि इसने वृत्त बी को काटा है, इस वृत्त को जिसका केंद्र बी है उसको काटा है बिंदु पी और बिंदु क्यू पर, और जिस वृत्त का केंद्र है ए उसको काटा है बिंदु आर और बिंदु एस पर। ठीक है, तो अगर आप ए से पी को और क्यू को मिलाएंगे तो इस वृत्त की स्पर्शरेखाएं बन जाएंगी, और बी से आर और एस को मिलाएंगे तो दूसरे वाले वृत्त की स्पर्शरेखाएं बन जाएंगे। तो मिलाइए, ये हो गई स्पर्शरेखा ए पी और ये है स्पर्शरेखा ए बी। और दूसरे वृत्त की स्पर्शरेखाएं खींचेंगे, बी से मिलाएंगे हम आर को और इसी प्रकार पी से मिला देंगे हम एस पर। अब हम देखेंगे कि इसके केंद्र से इस पर स्पर्शरेखाएं खींच दी गई हैं और इसके केंद्र से दूसरे वाले वृत्त पर स्पर्शरेखाएं खींच दी गई हैं, और यही हमें रचना करनी थी। तो इतनी रचना से आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स 6 मार्क्स। और रचना के चरण अगर आपको लिखने के लिए पूछा जाएगा तो आप रचना के चरण स्टेप बाय स्टेप वही लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पे किया है। तो आशा है कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, और आगे भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरे बताए हुए प्रश्न आप अच्छी तरह से समझें और अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाएं, 100% मार्क्स आप लाएं। तो देखते रहें, पढ़ते रहें, अपनी तैयारियां करते रहें। कल मैं लेकर के आऊँगा एक और नया वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।